सब प्रेस के मित्रों का यहाँ की आज की इस प्रेस वार्ता में मैं आपका स्वागत करता हूँ और आपका आभार भी प्रकट करता हूँ कि जो हमने महाराज जी के आशीर्वाद से जो इस यज्ञ की शुरुआत की पिछले कल, आप सबने उसका बहुत अच्छे तरीके से कवरेज दिया है, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। ये 3 दिन का विशेष यज्ञ, आप सब जानते हैं कि मैं अगर साल में 2 बार नहीं तो 1 बार तो यज्ञ का आयोजन करते हैं, और ठीक उसी तरह ये पिछले महीने की 4, 5, 6 को यज्ञ रखा था महाराज जी के आशीर्वाद से। और आप सभी ये भी जानते हैं कि मेरी पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी रही कि पिछले माह में ये यज्ञ करवा नहीं सके, मगर आज जिस स्थिति में इस यज्ञ में बैठे हैं महाराज जी का आशीर्वाद है। ये यज्ञ और भी विशेष इसलिए हो गया क्योंकि जिस परिस्थितियों से उस ईश्वर के, महाराज जी के आशीर्वाद से, ईश्वर से जो हमने प्रार्थना की और जो हमारा परिवार सारी इस घटनाक्रम से बाहर निकला है, तो इसलिए यज्ञ शेष हो गया। और इसके यज्ञ के जरिए, इसी यज्ञ के जरिए हमने महाराज जी के जरिए ईश्वर का विशेष धन्यवाद और आभार प्रकट करने का मन बनाया। तो आप सब भी इस वार्ता में आए हैं। तो मैं सियासी आदमी हूँ, विकास की बात हमेशा करते हैं, पर जो असल कार्य है जिसके लिए मनुष्य का जन्म हुआ, तो उससे इस कलयुग में हम दूर होते जा रहे हैं। और महाराज अक्सर कहते हैं, महाराज जी कहते हैं कि ईश्वर कहता है कि तूने मेरे यज्ञ छोड़ दिया और मैंने तुझे दुख देने के लिए छोड़ दिया। असली कार्य तो यही है जिसके लिए जन्म हुआ है, और अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। मोक्ष का रास्ता वेद मार्ग से शुरू होता है और वेद मार्ग में संपन्न होता है। तो मेरा इसलिए मन था, मैं हमेशा मेरी कोशिश रहती है, मेरा प्रयास रहता है कि आपके माध्यम से तमाम जनता को जो हमारी वैदिक संस्कृति है और जो सत्य ज्ञान है आम जनमानस तक भी पहुँचे। और महाराज जी से अच्छा माध्यम हमारे पास हो नहीं सकता इस पृथ्वी पर, जो पुनर्वेद ज्ञाता हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, समाधि पुरुष हैं। और इसलिए मैंने आज प्रश्न उत्तर जो क्वेश्चन सेशन रखा, मैंने आपके समय का, महाराज जी के समय का, कि संसार को लाभ हो, ज्ञान और फैले, तो इसलिए आपको माध्यम चुना है। आप सब इस प्रेस वार्ता में आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा एक एक करके, मेरा निवेदन रहेगा, विनम्र निवेदन रहेगा कि सब साथी एक एक करके किसी भी तरीके का आपका प्रश्न है जो आप समझते हैं उपयोगी हो सकता है और समझते हैं समाज को ज्ञान दे सकता है, आप कृपा किसी भी तरीके का प्रश्न महाराज जी की अगर आ गया तो महाराज शुरू करें। बहुत बहुत अच्छा। ये बहुत ही यूनिक, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आज के सिनेरियो में ये बहुत ही उत्तम प्रश्न है। अगर इस प्रश्न का उत्तर कोई समझ जाए, वो देश को भी संभाल लेगा, अपने को भी, दुनिया को भी संभाल लेगा। पर इस प्रश्न का उत्तर मैं समझता हूँ आज तक कोई समझ नहीं पाया। मैंने तो बहुत बार उत्तर दिए, आज भी दे रहा हूँ कि सनातन, तन में संस्कृत में बोलते हैं वाला, सना में ना अनादि, तो अनादि वाला, अनादि, अनंत, अखंड है। अब आदि अनादि का क्या मतलब? अनादि का मतलब है कि अटर्नल, इंग्लिश में तो अटर्नल बोलेंगे, लेकिन अनादि का हिंदी में अर्थ है कि जिसकी शुरुआत नहीं है उसको अनादि बोलते हैं, और जो कभी ख़त्म भी नहीं होगा उसको अनादि बोलते हैं। आदि उसको बोलते हैं जो शुरू भी होगा और ख़त्म भी होगा।
तो अनादि जो है, सनातन धर्म अनादि है, उसका अर्थ ही अनादि है। ये पहले तो ये समझना होगा कि उसका अर्थ ही अनादि है, एटर्नल एंड एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग, कभी ख़त्म नहीं होगा। अच्छा, अब ये अर्थ वेदों में है और कहीं है ही नहीं, शास्त्रों में ऋषियों ने कहा। तो अगर हम इस अर्थ को नहीं जानते तो फिर तो लड़ाइयाँ होंगी। यहाँ बैठा मैं झूठ तो मैं कभी बोलता नहीं, और वेदों पर मेरा आश्रय, जन्म लेना मरना जीना सब वेद हैं मेरे। और ऋषिकेश के कठोर जंगलों में मैंने जाके तपस्या की है अपने गुरु की केव में। वो फोटो अगर आप देखें तपस्या के तो आप हैरान रह जाएंगे, निश्चित ही हैरान, जो भी देखता है हैरान हो जाता है। तो मेरा मतलब कहने का प्रशंसा नहीं है, मैं कहता हूँ हम लोगों ने ये बातें नहीं करी हैं, प्रवचन नहीं करा, ये तो अब शुरू हुआ। हमने तो तपस्या करी है जीवन भर, हड्डियाँ निकाली हैं, चला नहीं जाता था, रोटियां छोड़ी हैं, 2-2 महीने भोजन नहीं किया है, और जंगलों में रहकर, गुफाओं में, जहाँ शेर चीते वहाँ रहकर तपस्या करी है। हमारी कुटी को देखने तपस्या वाली में तो हमारे शिष्य भी पहुँच गए वहाँ, महाराज जी वो स्थान देखना है जहाँ आपने तपस्या की है। और वने 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 वने, ईश्वर कह रहा है कि वनों में जाओ, वनों में जाओ। आज का संत कहता वन में क्या रखा है, वन में क्या रखा है? तो भगवान कह रहा वन में जाओ, वन में जाओ, वन में जाओ। हम कहते हैं ठीक है, एकांत में तो जाओ कम से कम, या घर में ही एक कमरा एकांत का रख लोगे जहाँ तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा जब तक आप तपस्या करें। और वो तपस्या सीखनी पड़ती है। तो सनातन का अर्थ तो बहुत बड़ा है कि जिसकी ना शुरुआत है, जिसकी ना ख़त्म है। अब अगला चीज़ जो मैं बताने चला हूँ वो समझने की ज़रूरत है। जिसको हम सनातन कहते हैं उसकी तो शुरुआत 2-2.5 हज़ार साल पहले हुई है, और इसका मतलब ये ख़त्म भी होगा। ये सनातन का अर्थ ठीक नहीं है, ये सनातन का अर्थ ठीक नहीं है। इसकी तो शुरुआत है, सनातन का मतलब शुरुआत हुई ही नहीं, वो तो वेद है, वो तो ईश्वर है। ईश्वर की कोई शुरुआत ही नहीं हुई कि वो पैदा हुआ, वो पैदा हुआ ही नहीं है। और कब खत्म होगा, नहीं, वो तो एवरलास्टिंग है। तो सनातन का अर्थ समझने की जरूरत है आज, कि सनातन शब्द का अर्थ क्या है। हम अपने बनाए हुए, देखो तुलसी की मैंने एक चौपाई सुनाई थी कि भी हरि संवत क्या संवत हरि भक्ति है, श्रुति संवत हरि भक्ति, ये तुलसी भी लिख गए, समझदार थे कि ये तो सच्चाई तो लिख दूँ कम से कम ये भी। श्रुति संवत हरि भक्ति संयुक्त विरति विवेक। श्रुति बोलते हैं वेदों को, वेदों पे चलने का जो मार्ग था है वो संयुक्त जुड़ा हुआ था। विरति में ना वैराग्य से, विवेक में ना समझ से कि क्या सत्य है क्या झूठ। अब विवेक ना होने के कारण झूठ को सत्य, सत्य को झूठ, कुछ बना बैठे हैं। वेद तो सुनते नहीं है। तो संयुक्त वृत्ति विवेक ते ही न चलिए नर मोह वश। अरे मोह में पढ़कर, काम क्रोध मद लोभ अहंकार में पढ़कर ये दुनिया आज इस वेद मार्ग पर, श्रुति मार्ग पर नहीं चल रही। कल्प ही पंथ अनेक, अपनी बुद्धि से कितने सारे पंथ मार्ग निकाल दिए और वेद छोड़ दिया। तो सनातन को समझने के लिए पहले सनातन का अर्थ समझो विद्वानों से, कि सनातन किसको कहते हैं, क्या उस दायरे में आप आते हैं या नहीं आते हैं। देखो एक ही आंसर है इसका कि हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं चलते रहो, आपकी इच्छा है, साथ में वेद जोड़ लो बस। तो जो भी वेद सुनना शुरू करेगा और अपने मार्ग पे चलते चलते रहो। तो मैं ये आपको बता देता हूँ कि एक दिन जब प्रकाश को आप लेके चलो, वेद प्रकाश है, बाकी अंधकार है, अंधकार तो छूट जाएगा अपने आप ही,
किसी को लड़ने झगड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब वेद पे चलोगे तो आप प्रकृति का संतुलन भी कभी नहीं बिगाड़ोगे, एक भी पेड़ नहीं काटोगे, क्योंकि आप वेद पे चल रहे हैं। आपकी वृत्ति चेंज हो जाएगी कि हम परमेश्वर को नाराज ना करें, नहीं तो वो तबाही मच। आज परमेश्वर नाराज है। ये जो आ रही हैं बाढ़ वगैरह, ये 3 प्रकार के, देखो सांख्य शास्त्र में कहा त्रिविधि दुखा अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। 3 प्रकार के दुखों का नाश करो, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। इसी बात को नकल नहीं कह सकते, चलो नकली करके तुलसीदास जी ने ये कहा है, आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक तापा राम राज ये कहु न व्यापा। अरे जब राम राज था, दशरथ राज था, उस वक़्त तो ऐसे पानी के तूफान आए नहीं, हवा ने कष्ट दिया नहीं है। ये आज कहाँ से आ गए? तो इसको मिटाने का नाम ही मोक्ष है। वो ऋषि कहता है त्रिविधि दुखा अत्यंत निवृत्ति, इसका निवृत्ति कर दो, इसको खत्म करो तीनों तापों को। ना बाढ़ आए, ना वायु का प्रकोप हो, और ना बिजली का प्रकोप हो। ये सारा पूरा ज्ञान हम बताते रहते अपने आश्रम में बैठे बैठे। तो ये नहीं होना चाहिए, और ये यज्ञ से खत्म होगा। तो ये दुख क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने तीनों तापों को, आध्यात्मिक का मतलब देखो 3 ताप है, आदि भौतिक। आदि भौतिक ना शरीर, इसमें रोग आते हैं, बुखार आ गया, नज़ला हो गया, और कुछ हो गया, पेट में कुछ हो गया, नाक में कुछ हो गया, पता नहीं कहाँ कहाँ सर में कुछ हो गया। ये आदि भौतिक ताप है। राम राज ये कहो ना, वहाँ तो नहीं आते थे, उन ऋषियों के टाइम तो किसी को नहीं आते थे। प्रकृति संतुलन में थी, भगवान प्रसन्न था, वेद की वाणी गूंजती रहती थी। हर्षण तो इससे होता है परमेश्वर। अच्छा, दूसरा है ताप आदि भौतिक आध्यात्मिक। आध्यात्मिक बोलते हैं कि भाई मानसिक ताप। साइको का पेशेंट हो गया जी, ये पागल हो गया है जी, ये वो। अब आते हैं, पहले तो नहीं थे। तो ये मानसिक ताप है, भौतिक ताप है। और तीसरा आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक। आदि भौतिक आदि दैविक, दैविक देव का ताप है, देवताओं का। वो देवता है जड़ देवता, अग्नि वायु जल दे रहे ना ताप, तीनों ताप दे रहा। बिजली से भी बहुत मरते देखे हमने, अग्नि से भी बहुत जलते देखे, मरते देखे हमने, आग लगती देखी हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में। जल, ये भूकंप, ये सारे के सारे ताप जब तक खत्म नहीं होंगे, जब तक यज्ञ नहीं होगा। ईश्वर ने 2/23 मंत्र में कोई पढ़े, यजुर्वेद में कह दिया है। जो राजीव एमएलए साहब ने कही बात बेटे ने, कि भाई ईश्वर कह रहा है कि तूने मेरे यज्ञ छोड़ दिए, मैंने तुझे दुख देने के लिए छोड़ दिया, कि जब यज्ञ नहीं करेगा तो तुझे सुख नहीं दूंगा, जो मर्जी कर, जो मर्जी कर ले, दुखी रहेगा। तो ईश्वर के वाक्य हम भूल गए, साक्षात वेद में कहे ईश्वर के वाक्य हम भूल गए, और मनुष्य के वाक्यों की हमने ऐसी तुलना करी कि ये भगवान के वाक्य हैं। जबकि वो महापुरुष में कह गए कि वेद ना छोड़ देना, वो महापुरुष में कह गए कि वेद ना छोड़ना। तो बेटा लकड़ी से मेज बना है ना, और मेज लकड़ी का है, तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं की जा सकती है ना। राजनीति तो बेटा वेदों से निकली है। मैंने राजनीति पे पुस्तक लिखी है, आप पढ़ो उसे लेकर के, आपको बड़ा ज्ञान मिलेगा कि ये राजनीति कहाँ से आई, कैसे आई है। इधर हैं इनके पास पुस्तकें हैं, आप उनको पढ़ो, ज्ञान फैलाओ कि राजनीति तो ईश्वर से निकली है, हर चीज़ तो ईश्वर से, मेडिकल ईश्वर से निकला, हर चीज़। तो इसको अलग नहीं किया जा सकता। अच्छा, अलग कर दिया है, गौर से सुनो। इसलिए ये काम क्रोध मद लोभ अहंकार नारी अपमान और जितनी भी परेशानियां हैं ये शुरू हो गई हैं, अलग कर दी है ईश्वर ने। एक ही बात मैं आपको सुनाता हूँ, जो पुस्तक में तो मैंने बहुत डिटेल से समझाया, आप उस पुस्तक को पढ़ो।
एक ही बात मैं बताता हूँ अपनी पुस्तक की। ईश्वर ने वेदों में कहा, वो वेद नंबर भी मैं लिख देता हूँ, इस मंत्र में कहा कि जो वेद नहीं जानता, गौर से सुनो इसको, जो वेद नहीं जानता उसको वोट नहीं देना। तो आप तो उनको वोट देते हैं जो वेद नहीं जानते। तो भगवान की बात तो कहते, राम वेद जानते थे, कृष्ण महाराज जानते थे, सारे ऋषि मुनि, सारे राजा पांडव वांडव सब वेद जानते थे। तो वेद के अनुसार राजनीति करके वो देश का पालन करते थे और प्रजा सुखी थी, कोई डर नहीं था प्रजा में। वेद मार्ग पर मैंने अभी बताया था कि जो वेद मार्ग पे चलेगा तो हवन करेगा, वेद के ज्ञाता के पास जाएगा तो वो राह बताएगा, भी योगाभ्यास करो, सुबह शाम बैठ जाया करो, चाहे 20 मिनट ही है। उससे मैंने अभी बता के हटाऊँ कि अपने आप बुराइयां दूर हो जाएंगी, आपको बुराई दूर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो ईश्वर कर देगा सारा, आचार्य की कृपा हो जाएगी, समझ ना। उस मार्ग के अलावा बेटा न अन्य पंथा, कोई और दूसरा रास्ता नहीं। सही तो है, मैं कहूँगा आज के अनुसार, है ना, लेकिन पुरातन काल के अनुसार तो वेद ही हैं बेटा। संस्कृत, अच्छा बच्चे 25 वर्ष तक गुरुकुल में रहते थे तो वेद ही तो थे वहाँ, और तो कोई किताब, कोई रामायण थोड़ी थी वहाँ पर, महाभारत थोड़ी था वहाँ पर, ऋषियों के ग्रंथ थोड़ी थे वहाँ पर, आदमियों के ग्रंथ थोड़ी थे, वेद ही था, है ना। तो वेद मार्ग पर चलकर ही वो समझाते थे। पर आज जब ये वेद चले गए हैं तो अच्छा ज्ञान दे रहा। आरएसएस तो राष्ट्र का ही उद्धार करने की सोचते हैं ना, एक मार्ग पकड़ लिया, राष्ट्र का उद्धार करना है। हाँ, क्यों? क्योंकि उनका मिशन ही यही है। वेद अगर वेद मार्ग पे चलते ना तो उनका मिशन पैसे ऐंठना नहीं होता। वेद में ऐसा नहीं कहा कि पैसे ऐंठ लो, समझ। तो अब देखो मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूँ। आप यहाँ सोनी साहब जो है ना, दिव्य हिमाचल के चीफ एडिटर है ना, तो उन्होंने मुझे यज्ञ के लिए बुलाया, हम गए। तो वहाँ आगे एक संत बैठा था, कोई 24-25 साल का लड़का, तो वो रामायण की या कहीं और की बातें सुना रहा था। मेरा भी आसान लगा हुआ था, ऐसा ही मैं बैठ गया। जब उसका ख़त्म हुआ तो फिर मैंने अच्छा यज्ञ किया, सबको आशीर्वाद ये वो। अच्छा उसके बाद जब चले गए ना, वो जो साधु कर रहा था ना, उसने आके दंडवत लंबा लेट के मुझे प्रणाम किया। मैंने कहा भाई आप कौन हो, मैं तो नहीं जानता आपको। तो उन्होंने कहा महाराज आपको नहीं पता, ये चिन्मयानंद के यहाँ से मैं आता था, मेरे साथ 3-4 कोई आते थे और भी बहुत आते थे। तो शास्त्रार्थ आप करते थे सुबह 3 बजे तक, तो हम सब हार जाते थे। तो आप कहते थे कि हम कहते थे हमें ये मार्ग बताओ। मैंने कहा तुम जो चिन्मयानंद के पास जाते हो वो मार्ग छोड़ दो पहले, क्योंकि वो ये सिखाते हैं अहम ब्रह्मस्मि, जीव ब्रह्म हो नहीं सकता। कईयों ने मुझसे कहा अच्छा तू ब्रह्म है, तो मैंने कहा ये पीपल का पत्ता बना के बताओ। फिर ठीक है तो मैं क्या कहूँ, ये संसार तो ईश्वर ने बनाया ना, तुम बना कुछ नहीं सकते, बोलते ही बोलते हो कुछ भी नहीं तुम अंदर से, है ना। तो ये बात समझ पड़ा बेटा। वृ धातु होती है संस्कृत में, वृद्धो के मतलब वृद्ध में सबसे बड़ा। तो वृद्धो ब्रह्म, उससे बना है ब्रह्म शब्द। तो ब्रह्म जो है वृद्धो सबसे बड़ा, उससे बड़ा कोई परमेश्वर से बड़ा ना था, ना है, ना होगा, है ना, वही सबसे बड़ा है। ये धर्म मैंने बताया 2000 साल पहले मनुष्यों से, अब तुलसी की रामायण की भी मैंने सुना दी, वो 2-2.5 साल पहले मनुष्य से बने हैं। ईश्वर कृत तो वेद है, यज्ञ है, योगाभ्यास है, इंद्रिय संयम है। अरे आज के युग में किसी साधु की इंद्रियां संयम में हैं, ये एक बहुत बड़ा विषय है? अच्छा अगर मेरा पर्सनल विचार है तो मैं ये कहूँगा कि वेद के बिना तो किसी की इंद्रिय आज तक संयम में हुई ही नहीं है, योगाभ्यास के बिना इंद्रिय संयम हुई ही नहीं है। तो आम आदमी कह दीजिए मेरी तो इंद्रिया संयम में, कैसे संयम है? तूने वेद मार्ग अपनाया था, आचार्य तेरा समाधिस्थ पुरुष कोई योगी था, वहाँ सब मना कर देते हैं।
तो बेटा ये बड़ा मुश्किल मार्ग है ना, इसको समझाना आसान है, हम समझा देते हैं पर समझ में किसी की नहीं आता। क्यों? क्योंकि एक उदाहरण है छोटा सा कि वो दूध लेने गया हैं, तो बर्तन में दही पहले थी, तो उसने कहा महाराज ये दही तो निकाल लो, अब मैं दूध डालूंगा तो दूध भी खराब हो जाएगा। तो मन में तो काम क्रोध मद लोभ अहंकार निंदा द्वेष चुगली ना जाने क्या क्या भरा पड़ा है, उसने स्थान कर रखा है। एक भजन मैंने सुनना है, अब तो नहीं, अब तो एक लाइन सुनाता हूँ। मैं कहूँ कहाँ विपत्ति अति भारी, मैं कहूँ कहाँ मेरे पे विपत्ति आ गई, पहाड़ टूट गया, ये कहाँ कहूँ? वो विपत्ति क्या है? काम क्रोध मद लोभ अहंकार निंदा द्वेष चुगली मेरे पे आन पड़े बाबा हैं? कहते हैं मम हृदय भवन प्रभु तोरा, ये हृदय तो हे ईश्वर तेरे लिए था, काम क्रोध मद लोभ अहंकार शत्रु यहाँ आके बस गए। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, जहाँ बसे आए बहु चोरा, अत करहीं कठिन बर जोरा, मानत नहीं विनय निहोरा, मैं कहूँ कहाँ विपत्ति। ये विपत्ति है काम क्रोध मद लोभ, ये मिशन। और मैं उस लड़के की बता रहा था, दंडवत वंदना करी, उठा, फिर बातें चीते हुई, फिर मेरी ही कार में आकर के वो, उसने कहा आगे जाना था तो बैठा। मैंने कभी फिर ये तूने वस्त्र धारण कर लिए है, ये तो बड़े मुश्किल से धारण किए जाते हैं, कोई गुरु पहनाता है। तो कहता महाराज मैं, उसकी बात सुनो, यही सत्य है, यही सत्य है। देखो बेटा, वेदों पे चल के तो सुख मिलेगा, ना कोई रोग होगा, ना कोई परेशानी होगी, 100 वर्ष से कम आयु भी नहीं होगी, कभी 200 भी हो सकती है, कईयों की हुई है। श्री कृष्ण महाराज 120 वर्ष में स्वामी शरीर छोड़ दिया था। तो ऋषि हुए वो कश्यप, 300 वर्ष उन्होंने अध्ययन किया वेदों का, तृप्त नहीं हुए, मौत आई तो कहते अब मैं जीना नहीं चाहता, ये तो वेदा अनंत वही वेदा, वेद तो अनंत है, इनका पार नहीं पा सका मैं, तो अब मैं जाना चाहता हूँ। तो वेद का अगर ज्ञान पे चलोगे ना तो धन ऐश्वर्य, ऐश्वर्य धर्म का ऐश्वर्य है, धर्म अनुसार सुख, दीर्घायु, निरोगता, और इवन अगर कोई चाहे वेद पे चलना तो वो पूरी पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा आज भी बन सकता है। आज भी कोई चल के दिखाए वेदों पर, इंद्रियां संयम नहीं कर पाते। वेदों पे चलने के लिए सबसे पहली आवश्यकता तो इंद्रिय संयम की है ना? तो सारे सुख मिलेंगे। एक भी ऐसा नहीं, इतना भी भगवान ने एक मंत्र में कहा कि तेरे लिए ये मैंने पृथ्वी बनाई है जिसमें तुझे कांटा भी ना लगे, तो इतना भी दुख नहीं आएगा कि जितना कांटा ही लग जाए ना। कि नहीं? नहीं, क्यों नहीं दे सकते? अगर वो कण कण में बसा है, वो ही करने वाला, वही है सब कुछ। नहीं, जो करने वाला है वो सुनो आप, वो ये करने वाला है कि स्वतंत्रता ही करता। इंसान हरेक कर्म करने में उसने कहा स्वतंत्र हो, अच्छा करो बुरा करो, कृष्ण महाराज ने भी कहा, गुरबाणी में भी कहा। तो लेकिन फल मैं दूंगा, ईश्वर कहता फल मैं दूंगा, और किया हुआ कर्म कभी मिथ्या नहीं होगा। ये भी यजुर्वेद में कह दिया कि तुम जो कर्म करोगे उसका फल मैं ज़रूर दूंगा। तो अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो इस नियम से, ये पृथ्वी नियम के अनुसार है, इस नियम से परमेश्वर पर दोष दिया नहीं जा सकता।